अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और राब अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं मुल्तान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर हम करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गपशप होंगी, कुछ मज़े मज़े की बातें होंगी, कुछ टंग ट्विस्टर्स और करेंगे कुछ कॉमन सेंस के सवालात, कुछ जन नॉलेज के सवालात को शामिल। तो आइए चलते हैं, अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अलमास अकरम। और आपका? शानज़े नूर। अलमास और शानज़े। नाइस नाइस नेम्स। अलमास, आपके नाम का क्या मतलब है? हीरा, ये अरेबिक नेम है, इसका मतलब है डायमंड, हीरा। अच्छा, रखा किसने था? बाबा ने। बाबा ने रखा था। और आपका नाम? मेरा वुमेन ऑफ डिग्निटी। वुमेन ऑफ डिग्निटी। नाम क्या था? शानज़े। शानज़े, ओके। चलें जी, आप बता दीजिए मुझे, हर डिपार्टमेंट का अपना यूनिफॉर्म है, तो आपका यूनिफॉर्म जो है खुद आप लोग सिलेक्ट करते हो या डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वही होती हैं? जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसी के हिसाब से हम लोग। अच्छा, तो आप कौन सी डिग्री कर रहे हो? हम लोग भी साइकोलॉजी कर रहे हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, ओके। कौन से सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर। आपका भी? सेकंड जी। अच्छा जी। अच्छे फ्रेंड्स हो? यस। कितने? टोटल 4 फ्रेंड्स है, वैसे तो पूरी क्लास ही फ्रेंड्स है, लेकिन जो एक ग्रुप होता है तो उसमें हम 4 लोग हैं। अच्छा, फ्रेंड्स भी, एक तो होता है गुड फ्रेंड्स, एक होता है बेस्ट फ्रेंड्स, एक होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। आई थिंक गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स, जी गुड फ्रेंड। ओके। सवाल कर रही हूँ आपसे, कॉमन सेंस का आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? एक बस स्टैंड पर एक अंधा, गूंगा और बहरा है, तो सबसे पहले जो गाड़ी है वो कौन रोकेगा? बस स्टैंड पे वो खड़ा है, बस स्टैंड पे, हाँ, तीनों मौजूद। अंधा, बहरा और गूंगा। गूंगा। जो बहरा है वो इशारा करके, और गूंगा भी वैसे इशारा करके रोक सकता है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे दूर से ऐसे ऐसे करते हैं और वो गाड़ी रोक देते हैं। अच्छा, आप क्या कहती हैं? जो उनके साथ कोई आया होगा वो रोकेगा शायद। जो उनके साथ आया होगा? उनके साथ भी। ज़ाहिर है वो अकेले तो आए नहीं होंगे। हाँ, उनके साथ आए होंगे अच्छा। तो वो रोकेंगे। चलो ठीक है, लेकिन गलत जवाब है, अभी तक सही जवाब नहीं आया। इसके अलावा आप मुझे बताओ, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? उन्हें जाना ही ना हो। क्या पता जाना ही ना हो उन्होंने। वो बस स्टैंड पर खड़े हैं, जाहिर है जाना है तो खड़े हैं। हॉबीज़ हॉबीज़ है, बुक्स रीडिंग करती हूँ, स्केच, बुक रीडिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, और जो भी अच्छा लग जाए। जो भी दिल करे वो कर लेते हो। चलो ठीक है। बुक रीडिंग, कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? ये अपनी किताबें पढ़ पढ़ के शौक पूरा हो जाता है या और किताबें पढ़ते हो? फिक्शन पढ़ती हूँ ज़्यादातर। किसको पढ़ते हो? राइटर, किस राइटर को पढ़ते हो? अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो निम्रा अहमद, और बाहर देखा जाए तो एक कूलन है उनको, और एना हंग है उनको, और HD कार्लटोन है वो। ओके, तो अभी रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है या अभी कौन सी पढ़ रहे हो? रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी थी, हंटिंग एडेलाइन पढ़ी थी। हंटिंग एडेलाइन। हंटिंग एडेलाइन, ओके। तो उसमें क्या थी स्टोरी, समरी क्या थी उसकी? उसका वो टोटल वुमेन बेस्ड पे थी कि जो लड़कियां अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं पाती कि कुछ कर सके, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, वो उसकी स्टोरी थी कि किस तरह बन सकती हैं आप अपने आप को। वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं स्केचिंग भी करती हूँ और पोइट्री रीडिंग करती हूँ। पोइट्री पढ़ते हो? जी। और हमें सुनाओगे कोई पोइट्री? जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तेरे होने से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो आप हमें क्या सुनाएंगी? जो आप सुनना चाहो गाना? सुना देती हूँ। क्या बात है, सुनाएं। कौन सा सुनाएंगी? एक रिसेंटली जो पाकिस्तान का बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। सुनो वाला, हाँ, ये इस गाने को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई थी। ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो चलें ठीक है, सुनाएं। नहीं मुश्किल वफा, ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो दिल कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही थे, तुम ही आसरा,
दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या बात है भाई, आवाज़ अच्छी है आपकी। थैंक यू। अच्छा, कभी परफॉर्म किए? स्कूल में किया है, कॉलेज में अभी तक नहीं किया। कॉलेज में अभी तक नहीं किया, तो कब करोगे? कोई अगर आएगा ना मौका, इवेंट होते रहते हैं फन फेयर वगैरह, तो उस पर इस पे करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करोगे आप लोग? क्योंकि हमारा मेन साइकोलॉजी है, तो हम उसी के हवाले से ये करना चाहेंगे कि जो इंसान की फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आजकल हमारे यहाँ पे दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉन्ट और नुक्ताचीनी की जाती है, तो यही मैसेज करूँगी कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसकी बढ़ाओ भी मत। यानी कि अपनी तरफ फोकस करें, अपने आप को देखें, दूसरा जो करे उससे हमारा कंसर्न नहीं है। अगर आप किसी को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी मत करें, क्योंकि ऐसा ही है, नहीं एग्जैक्टली। पता होता कि कौन अपनी ज़िंदगी में किस फेज से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कहना चाहूँगी कि आजकल जो इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो हम उसके लिए खुद कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे एयर फ्रेशनर्स होते हैं, एसीज़ का यूज़ है, वो हमें कम करना चाहिए कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किंज़ा ज़हूर है। और आपका? अलिशा रहमान। अच्छा किंज़ा, ये लिप शेड तो बड़ा मज़े का लगाया हुआ है। मुझे बहुत शौक है कॉस्मेटिक के, मतलब कि मेकअप करने का, तैयार होने का। कॉलेज में अलाउ नहीं है, बट बैग में छुपा के बस लगा लेनी है। हाल ही है। प्रॉक्टर ने पकड़ लिया तो किस्मत से ले जाती हैं, वरना और छुट्टी टाइम भाई मेरे कॉस्मेटिक का सामान मुझे वापस करो, फिर जाते हुए फिर से लगा लेनी। बहुत शौक है इस चीज़ का। अच्छा, तो ये पर्सिंग्स जो आपने इतनी कराई हुई हैं, 1 2 3 4 पर्सिंग्स, ये कोई नई अब कराई है? ये थर्ड वाली अभी इसमें थर्ड वन अभी कराई है? Yes। अच्छा, तो बड़ा पेनफुल होता है आई गेस यहाँ पे हमारी जिसको शौक है उसमें पेन नहीं होता। अच्छा, हाँ, शौक का कोई मोल नहीं होता, वो इंसान से कुछ भी करा लेता है। यस, कुछ भी करवा लो। अच्छा जी, ठीक हो गया। फ्रेंड की मैंने फ्राइडे को अपने फ्राइडे को कराई है, तो कैसे कराई है? ये गन से। अच्छा, गन पर्सिंग है। गन से। ओके, तो इसमें ठीक करने के लिए, क्योंकि पर्सिंग्स जो होती हैं मोस्टली उनमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि आई हैव रिसेंटली डन माई पर्सिंग, नोज़ पर्सिंग, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया था। दैट्स वाई मुझे चांदी का नोज़ रिंग पहनना पड़ा, जिसकी वजह से, क्योंकि अब आई हैव नेवर वांट टू वेयर अ नोज़ रिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर अ नोज़ पिन, तो जो कि मैं पहन नहीं पा रही। यस। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसके रीजंस हैं, इन्फेक्शन क्यों होता है और किस तरह से हम इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं? ये तो इंसान की अपनी होती है कि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, किसी चीज़ को पेन बर्दाश्त नहीं कर रही होती। बट मेरी स्किन इतनी बेस्ट है कि मैंने चार ही करवा लिया। मेरे दिल के मैं ऊपर से भी सिलवा लूँ, यहाँ से भी करवा लूँ, बट नोज़ नहीं, नोज़ पे बहुत पेन होती है। अच्छा, नहीं, नोज़ पर्सिंग में पेन इतना ज़्यादा नहीं होता, नहीं, शौक की बात होती है। शौक की बात है। हाँ, एग्जैक्टली। मासूमियत चेहरे की ख़त्म हो जाती है, मम्मा लोग कहती हैं, तो इसलिए मुझे नोज़ का कोई शौक नहीं है। तो बस कान हो गया ना। अच्छा चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? अलिशा रहमान। अलिशबा रहमान। ओके, अलिशबा आप क्या करती हैं, कौन सी डिग्री है आपकी? मैं ADS इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। ADS इकोनॉमिक्स। जी जी। क्या आगे प्लान्स हैं फिर? ADS और MSc के बाद इकोनॉमिस्ट के लिए। इकोनॉमिस्ट। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना जानते हो आप? पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से ठीक क्या आपने यू वांटेड टू बिकम इकोनॉमिस्ट? जी जी। फ़िलहाल तो अभी स्टडी पर ही फोकस है, इतना ओवर। स्टडी भी तो इकोनॉमिस्ट बनने के लिए स्टडी कर रहे हो, और आपको इकोनॉमी पता ही नहीं है क्या है पाकिस्तान की, करंट सिचुएशन क्या है, हु इज़ द करंट इकोनॉमिस्ट ऑफ द स्टेट, और आपको कौन सा इकोनॉमिस्ट का कौन सा एरा पसंद था, और क्या समझती हैं किस तरीके से बेहतर हो सकता है? बस मुझे ये पता है कि मुझे बनना है, और इकोनॉमिस्ट होता क्या है? जो फाइनेंस वगैरह, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको, मुआशी सूरत हाल जितनी भी होती है। हाल को डील्स वगैरह करते हैं। अच्छा, तो ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि आप क्या स्टेप्स लोगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? सबसे पहले तो इस वक्त क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? इतने मुश्किल क्वेश्चन। क्योंकि यू वांट टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट। करप्शन नहीं होनी चाहिए। सोल्यूशन ये है कि करप्शन को डील करना चाहिए, तो उन्होंने बताया करनी है। तो उसके लिए, उसके बाद फिर हम करंट सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग जो काम है। अच्छा चलो, आप क्या करते हो?
मेरी FA साइकोलॉजी में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, तो मैं आगे BS साइकोलॉजी। ठीक हो गया, क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं कुछ नहीं फिलहाल सुना सकती। आप सुना सकते नहीं चलिए। क्यों भाई? हाँ, बस कभी कोई शेर आता है? ये ज़िंदगी है, उड़ाओ इसको, ये ज़िंदगी है, मज़े से उड़ाओ इसको, बस उड़ाते ही जाओ, जितनी परवान उतने मज़े, बस लाइफ अच्छा। एंजॉय करो फुल। इंजॉय करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, मैं भी यही चीज़ कहती हूँ कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करना चाहिए। यस, एंजॉय करो, बस यू अपनी नेवर नो कब आपको किस टाइम पे क्या चीज़ फेस करनी पड़ जाए। फेस करनी पड़ेगी, बस जो आपका दिल करता है ना बस वही करना है। और मैं ये मैसेज ये ज़रूर दूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को मैं मैसेज दूंगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बराए मेहरबानी काइंडली उनके मुताबिक पढ़ाएं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो पढ़ कुछ रहे होते हैं, उनका ड्रीम कुछ होता है, तो मैं ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को काइंडली अपने स्टूडेंट। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूवर्स, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। नहीं मुश्किल वफा, ज़रा देखो यहाँ मैं मेरा हूँ, है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका। वेलकम बैक व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जो आपको पीछे से बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत सा बैकग्राउंड है, और ये बनाया है किसी पेंटर ने नहीं बनाया, किसी ने बाहर से आके वॉल को पेंट नहीं किया, बल्कि इस कॉलेज के बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने खुद से पेंट किया है, खुद से इस वॉल को बनाया, एंड इट रियली लुक सो ब्यूटीफुल। और मैं खुद देख के हैरान हो गई कि किस तरह से ट्रेस किया जाता है, और क्योंकि मैं कभी भी आर्ट्स में अच्छी नहीं थी तो मेरा तो हाथ कभी भी सीधी लाइन ही नहीं लगती होती थी पेपर पे। तो इनसे जानते हैं जी इन्होंने कितनी मेहनत की इस वॉल पे, कितना टाइम लगा इनको, और भी कॉलेज में खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं वो जो इन सब ने मिलकर बनाई हैं, इनकी सोसाइटी ने मिलकर बनाई हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे लगा शायद उधर घुस के मुझे सलाम बोलना पड़ेगा। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़िया है। सफ़िया। जी। ओके सफ़िया, एज योर बैच सेज कि यू आर अ मेंबर ऑफ CBS, ठीक है? तो व्हाट इज़ CBS, क्या है ये, और क्या आप लोग करते हो, लाइक क्या काम है आपका, और क्यों ये सोसाइटी बनी? CBS बेसिकली करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है। ये सोसाइटी है जो कि वर्क करती है आर्ट को प्रमोट करने के लिए, बच्चों के जो टैलेंट्स हैं, जो बच्चों के स्टूडेंट्स के टैलेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जितने भी मतलब हमारे CBS के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं, सूफा सोसाइटीज़ के अंदर हम लोग कितनी सोसाइटीज़ हैं आपके अंडर? 5 सोसाइटीज़ हैं। कौन कौन सी? आर्ट एंड क्राफ्ट, सूफा, ड्रामा एंड सिंगिंग, डिबेट, और इसके अलावा स्पोर्ट्स की आ जाती है। ओके, तो बाकी सारी तो समझ आ गई। व्हाट अबाउट दैट सूफा सोसाइटी? सूफा सोसाइटी के अंदर बेसिकली नात और इसके अलावा तिलावत आ जाती है। सीरत हो गई। जी बिल्कुल। ओके ओके, ठीक हो गया। आप क्या करती हैं? मैं जो मेंबर हूँ वो आर्ट एंड क्राफ्ट की हूँ, और इसके अलावा हम लोग जितना भी कॉलेज के अंदर आर्ट से रिलेटेड होता है, लाइक पेंटिंग्स हो गई, या फिर हमने वॉल पेंट करनी होती है, या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने होते हैं, उसके अंदर जो हम जो लोग भी डेकोर का कुछ चाहिए होता है तो वो फिर आप लोग मैनेज करते हो। तो व्हाट अबाउट दैट वॉल, ये कब बनाई आप लोग? ये हमने फ्यू मंथ्स पहले ही बनाई है, और इसके अंदर मतलब हमारी पूरी टीम ने ही पार्टिसिपेट किया था। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, यू गाइज आर अमेजिंग। मतलब इतनी अच्छी वॉल, और किस तरह पहले ट्रेस था, और कितने दिन लगे इस वॉल को बनाने में? इस वॉल को बनाने में लाइक हमारे लेक्चर्स भी थे, तो फिर हमने तकरीबन 1 वीक लग गया था, और इसको हमने ट्रेस नहीं किया था। हमने पहले इस पर यहाँ पर टेप्स लगाई थी, और उसके बाद हमने पेंट्स के शेड्स बनाए थे, और उसके बाद उसको अप्लाई करते गए, तो फिर जब वो टेप्स ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनी हुई है। एनीवेज जी, आप हमें बताएं क्या सुनाएंगी? सुनाएंगी ये आपको। सुनना उनसे? चलें ठीक है, सुनेंगे उनसे। और शेर सुना दें आप। बारोब बावकार हूँ मैं, आशकार हूँ, अहबाब की नज़र में मैं पुरवकार। क्या बात है। सवाल पूछूं आपसे एक, जवाब देना आप, ठीक हो?
एक बस स्टैंड पे एक अंधा, गूंगा और बहरा बंदा है, ठीक है, बस कौन रोकेगा? ऑब्वियसली ड्राइवर रोकेगा, उनको रोकने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बस स्टॉप है और बस स्टॉप पर तो बस खुद ब खुद रुक जाती है। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? बरीरा सलीम। आप? महम यूनस। और आप? फातिमा, नूर फातिमा। ओके, बरीरा, माहम एंड नूर। ओके, बरीरा, माहम एंड नूर। किस किस को ये बीमारी है नाम भूलने वाली? ऐसे मुझे तो अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, सो अब नहीं होनी चाहिए। मुझे भी नहीं है। मुझे भी नहीं, अच्छा मुझे तो है, आप लोगों के साथ मिलकर मैं भी कह रही हूँ मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मुझे तो है। मुझे तो है, हाँ मुझे तो है, वाकई है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि क्या टैलेंट है आप में? आर्ट एंड क्राफ्ट, ग्राफिक। क्राफ्ट, ओके, यू आर ऑल्सो इन दैट ग्रुप के जिन्होंने ये वॉल बनाई है? यस मैम। ओके ओके, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगी आप? क्वेश्चनिंग कर लें। क्वेश्चनिंग में क्या करूँ? ये जो क्वेश्चनिंग कह देते हैं ना, वो मैं क्या करूँ? कुछ और पूछ लें। कुछ और पूछ लूँ? आर्ट से रिलेटेड? अच्छा, आर्ट की आपको हिस्ट्री पता है? यस, लेकिन क्या? जैसे मुझे पर्सनली हिस्ट्री पसंद नहीं है लेकिन तो ये मैं प्रेफर नहीं करती। अभी इन फ्यूचर फर्दर क्या प्लान्स हैं आपके कि आर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट डील करेंगी, इसको लेके जाएंगी, आगे परसू करेंगी? यस करेंगे। अभी भी हमारा एक पेज चल रहा है इंस्टा पे, हमने आर्ट का बनाया हुआ है, ह्यूज मार्ट के नाम से। ज़बरदस्त। उस पर हम, ये हमारी ग्रुप का सोसाइटी है, तो हम वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं, कैनवसेस और कभी ऑर्डर्स आते हैं? यस मैम, ऑर्डर्स हम जो पैसे आते हैं उसका क्या करते हैं? उसका सामान ले लेते हैं और आर्ट का। यार आप लोग तो बड़े अक्लमंद हो। लोगों को मुझे सिखाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भाई अब जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, आपके पास अगर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई स्किल्स हैं, तो यू शुड सेल देम। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा, खुशी फील हो रही है कि चलो एटलीस्ट फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप लोग। यस मैम। गुड। ओके, आप मुझे बताएं कि क्योंकि ऑडियंस आप लोगों को देख रही है, तो आप बताना चाह रही थी कि व्हाट इज़ योर सोसाइटी एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर सोसाइटी, ये सारी तमाम चीज़ें। जी, तो पर्पस हमारी जो सोसाइटी है, सॉरी ये कट करना पड़ेगा। ओके, तो पर्पस हमारी सोसाइटी का बेसिकली ये है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है जो कि नैप के अंडर बनाई गई है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से। तो पर्पस ये है, गवर्नमेंट की तरफ से बनी है? नैप की तरफ से है ये सोसाइटी, और ये रिसेंटली ही कॉलेजेस में जो है वो अभी लॉन्च की गई है, एंड वी आर पायनियर जो है इसके फर्स्ट बैच है हम लोगों का, जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। और इसका पर्पस जो है बेसिकली वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, और उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, और लॉट मोर स्किल्स लाइक दैट। और पर्सनल लेवल पे अगर आपको देखें तो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ होती है, टीचर्स नहीं बात कर सकते एक एक स्टूडेंट से जाके। तो इस सोसाइटी का पर्पस ये होता है कि हाउ वी कैन हेल्प देम। जैसे कि हमारे CBS में हम लोगों ने एक बुक बैंक भी बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेकंड है तो हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स डोनेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो पहले सेमेस्टर में आने वाले हैं। सेम इज़ द केस विद फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो ये हम लोग करते हैं, हमारा मेन। बहुत बहुत अच्छी बात है। यस। और इसके अलावा डिफरेंट जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, वो किसी भी एक स्टूडेंट को लाकर उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, सो कि वो आएँ, स्टेज फ्राइट उनका ख़त्म हो, और एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी जो है वो कम्पीट कर सके आगे। एग्जैक्टली। और यकीनन, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करती रहती हूँ, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो आई हैव नोटिस्ड कि नाउ वी कैन कम्पीट एनीबॉडी, एंड nowadays you know situation is so different, हर चीज़ बदल चुकी है। अब हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं वो भी सामने उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स के बच्चे थे। सही है, तो इन सोसाइटीज़ का मकसद ही यही होता है कि इतना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप किसी भी। ओके जी, ठीक है, अब ज़रा सा प्रोग्राम को एंटरटेनिंग बनाएंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गया। और क्या सुनाएंगे आप लोग हमें? सुनाने में तो ये सुना सकती हैं क्योंकि ये लोग आर्टिस्ट लोग हैं। आर्टिस्ट लोग हैं आप। क्या नाम है आपका? नूर। नूर 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 का नाम कैसे भूल सकती हूँ, नूर तो आर्टिस्ट है। क्या सुनाएंगी? चलो मिल के सुना दो कुछ, ठीक है? ओके, अल्लामा इकबाल का ही एक शेर है जो याद है शुरू से। ओके, गाना। सो गाना, आई एम नॉट हैविंग द आइडिया। आप शुरू करो, आपने बताओ। तो फ्रेंडशिप की बात।
एक मैसेज भी देना चाहेंगे आज, क्योंकि टीचर्स डे है, तो वी वुड रियली लाइक टू थैंक आवर टीचर्स कि जिन्होंने हमें चूज़ किया, सपोर्ट किया और यहाँ तक हम लोग अपने एज अ रिप्रेजेंटेटर आप लोगों के सामने इस तरह से आ रहे हैं। ओके जी, गाना सुना दे जल्दी से। गाना स्टार्ट करें प्लीज़। बहुत बुरे हैं लोग गाने में। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ मेरा हूँ है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है मैम आपका? मोना मोहसिन। और आप कब से इस कॉलेज को आपने ज्वाइन किया हुआ है? ईयर्स हो गए हैं मुझे ना। 12 ईयर्स। जी 12 ईयर्स, मैंने ऐसे 12 ईयर्स कह दिया, मुझे ऐसा लगा 12 मंथ्स, लेकिन इट्स बीन 12 ईयर्स, अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। यस, बहुत ज़्यादा। क्या कर रही हैं आप इस कॉलेज? रिपोर्टरी अटेंड की सीट पे मेरी जॉब है, तो रिपोर्टरी के हवाले से जो भी काम हो या ऑफिस वर्क में कोई भी एवरीथिंग जो भी काम दे, मैं प्रिंसिपल साहिबा मैं सब इंशाल्लाह कर लेती हैं। अल्लाह का ज़बरदस्त हो गया। बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के। जी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है इनका, और पोइट्री में हो गया, जैसे हर हवाले से काफ़ी हमारे कॉलेज में भी। ठीक है मैम, सवाल करूँगी आपसे, कॉमन सेंस का आप जवाब देंगे, ठीक हो गया? सवाल ये है, आप मुझे बताइए, एक अंधा, एक गूंगा है और एक बहरा है, तो बस जो है वो कौन रोकेगा सबसे पहले? बहरा आई थिंक, कैसे? क्योंकि वो देख तो सकता होगा ना, बहरा सुन नहीं सकता, बस तो रोक सकता है, अच्छा, और अंधा तो देख ही नहीं सकता। लेकिन ये भी गलत जवाब है। अच्छा, अच्छा चलें जी, मैम कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? बस यही बच्चों को कहना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने लेक्चर प्रोमिनेंट उसमें लें, और क्लीन। हाउसवाइफ भी हैं आप? जी, हाउस वाइफ भी हूँ मैं। अच्छा, तो कैसे मैनेज करती हैं फिर? 12 साल से किस तरह से मैनेज कर रही हैं? अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि भी सब कुछ, घर भी मैनेज हो रहा है और जॉब भी। अच्छा, तो फिर घर भी आप संभालती हैं? हाँ, मेड्स हैं? बिल्कुल नहीं, मेड भी नहीं है, मैं ही संभाल। आप ही संभाल रही हैं, तो खाना वगैरह भी खुद बनाती हैं? बिल्कुल, शुरू से। तो बच्चे क्या खाते हैं आपके हाथ का? बिरयानी वो शौक से। तुम हमें नहीं खिलाएंगी? मैं भी तो आपके बच्चों जैसी हूँ। जैसे आप भी कहें तो अभी बना देते हैं। अरे थैंक यू सो मच। कैसे बनाती हैं आप? हमें रेसिपी बता दें, हम घर जाके लाजमी बनाएंगे, और जो ऑडियंस मेरी है वो लाजमी इसको देखेगी। अब इतना लॉन्ग रेसिपी क्या बताएं भी, जैसे चिकन भी आप फ्राई कर लें, और उसमें आप नीचे जो खड़े मिसाले होते हैं वो ज़्यादा इंसान यूज़ करें, तो उससे ये है कि बिरयानी की बहुत अच्छे लेवल पे बन जाती है। ओके ओके, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह। ओके जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। और आप? अलीशा। अलीशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बीएस। ओके, तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? अब सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा लग रहा है, सीनियर्स हो गए हैं? जी अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि फर्स्ट। थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जी जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। सीनियर वाली फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि अभी हमसे पहले वाला बैच। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर, अच्छा ओके, दैट्स द रीज़न। अभी पहला बैच नहीं आया, वो आएगा तो आपको थोड़ी सीनियर वाइब्स आएंगी। जी ओके, तो मुझे बताएं क्या सुनाएंगी आप? मैं क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ भी सुना दें। मैं एक शेर सुना देती हूँ। सुनाएं। ये लोग हैं फरिश्ते हैं खुदा है क्या है, ये लोग हैं फरिश्ते हैं खुदा है क्या है, क्यों खुद को इनके म्यार पर उतारा जाए। क्या बात है। आप क्या सुनाएंगी? मैं नाच सुनाऊंगी। सुना दें। काश काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी,
जिसको सरकार के मिंबर में सजाया जाता। सुभान अल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस सॉन्ग में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। एक बस स्टैंड पर एक अंधा, गूंगा और एक बहरा है, तो बस जो है वो सबसे पहले कौन रोकेगा? कंडक्टर। तो रुकवाएगा? कौन रोकेगा? असल में कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ एक टीचर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी बिल्कुल ठीक। बड़ी थकी हुई लग रही हैं। क्यों, यही कि सुबह से लेक्चर्स, इसकी वजह से ही। आई थिंक टीचिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन, जिसको हम बड़ा ईजी लेते हैं इट इज़ अ डिमांडिंग प्रोफेशन। nowadays। It's tough, but it is demanding profession. You have to be on your toes all day. और पूरा दिन आपको उसी तरीके से चलना पड़ता है। Yes, we have to be alert all the time. एग्जैक्टली। अच्छा जी, अपना तारुफ बताइएगा, कब से आपने ज्वाइन किया है, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रही हैं? Okay, I'm Saman Nasir. I'm assistant professor in English, and I'm in this profession since 2009. सिंस 2009। इतनी तो आपकी एज भी नहीं लगती है। Luckily. लकीली। और ख़वातीन के लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, आई गेस। Apparently, it is good for my ego. गुड फॉर यू ईगो। ओके। अच्छा, तो ये आपके कॉलेज में वैसे तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। आई हैव नोटिस्ड, आई हैव सीन, आई हैव टॉक टू रियली, आई हैव सीन ऑल दीज वॉल्स जिन पे बच्चों ने आर्ट वर्क किया है, और बच्चे अभी भी, मैं गई स्टूडेंट्स तो लगे हुए थे पेंटिंग में, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और स्पेशली ये वॉल ऑफ प्राइड जो है, ये इसका पर्पस क्या था और ये कब बनी? Wall of Pride basically it's a government initiative in public sector colleges and universities। ये है कि आप एज ए ट्रिब्यूट या आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो आप, ये टीचर को भी ट्रिब्यूट जा रहा है और उनके जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो डिफरेंट फील्ड्स में किस तरीके से सर्व कर रहे हैं। ओके, एक सवाल करूंगी आपसे कॉमन सेंस का। सवाल का जवाब देंगी आप। मुझे बताइए, एक बस स्टैंड पर एक अंधा, गूंगा और एक बहरा है, तो बस जो है वो सबसे पहले कौन रोकेगा? कंडक्टर। तो रुकवाएगा? कौन रोकेगा? असल में कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। करीब करीब हैं आप। कौन रोकेगा? ड्राइवर ही रोकेगा ब्रेक से। यस यस, दैट्स द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? चलें, गुड। देखिए, ये बड़ी कलरफुल से पिन्स और क्लिप्स लगाए हुए हैं। बचपन में ये शौक होते थे? जी मैम, अभी भी है। अभी भी हैं? जी आप अभी भी बचपन है चल रहा है कि बड़े हो गए हो? मैम, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा तो बचपना ही बचपना ही चल रहा है। घर में सबसे छोटे लोगों का बचपना ही चल रहा होता है। ओके, तो और क्या क्या आपको चीज़ें पसंद हैं जो बच्चों को भी पसंद होती हैं? मैम, आजकल तो बच्चों को मेकअप भी बहुत पसंद है, जो बात है। और मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया पर ज़्यादा आपको वो सारा कुछ पसंद है? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। आपको क्या पसंद है? मुझे पोइट्री पसंद है, मैं पोइट्री लिखती भी हूँ खुद। अच्छा, खुद लिखती हैं? गुड। कुछ अपना लिखा हुआ हमें सुनाएं। अजब दस्तूर है इस ज़माने का, कीमत है हर एक नेमत की, अफसोस हमने बुलंदियों को पाकर उगते सूरज को गवा दिया। क्या बात है। क्या इसके पीछे स्टोरी बैकग्राउंड है? ये इसके पीछे ये स्टोरी है कि मैंने ना मेडिकल में जाना था। अच्छा। तो फिर उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं MD कैट भी नहीं दे सकी। फिर मेरा साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, फिर मैंने BS साइकोलॉजी कर। अच्छा, ओके, लिसन, अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस। आपने कोशिश की, आप नहीं कर सके, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, नेवर एवर गेट डिसअपॉइंटेड। आप जहाँ पे भी इस वक्त हो, जिस मकाम पे हो, ट्राई टू गिव ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स कि आप जिससे इस चीज़ को अच्छा बना सको। वो कहते हैं ना, जो गुज़रा वक्त होता है वो वापस नहीं आता, तो जो गुज़र गया वो गुज़र गया,
उसको अपने कभी भी प्रेजेंट में मत आने दो। तो मैंने ऐसे किया तो गुड, ठीक है। सवाल कह रही हूँ आपसे, जवाब देना आपने, ठीक है? आप मुझे बताओ, एक बस स्टॉप, एक अंधा गूंगा और बहरा ठहरा, ठीक है? तो बस जो है वो पहले कौन रोकेगा? मैम जो गूंगा होगा वो इशारा करेगा तो बस रुक जाएगी, और जो पहले कौन रोकेगा? ड्राइवर ही रुकेगा बस, तो जो ड्राइव कर रहा है। अच्छा, यस दैट्स द पॉइंट, दैट्स द राइट आंसर। ओके जी, क्या सुनाएंगी आप? मैम सॉन्ग कौन सा? कैफी खलील का कौन सा? सॉन्ग है तमन्ना हमें तुम्हें दूँ। ठीक हो गया, ओके। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो सफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप कुछ सुनाएंगी? मैं अपने एक और शेर सुनाऊंगी जिसमें मैंने अपना नेम भी यूज़ किया, जैसे पोइट यूज़ अच्छा, जैसे शायर यूज़ करते हैं अक्सर औकात अपना नाम। तन्हा जो बैठती हूँ खुद को सोचती हूँ, सोचते सोचते बेचैन हो जाती हूँ, मर्दे नाउमीद को तारीकियों में पाती हूँ, और वो मुझे उम्मीद की किरण दिखा देते हैं। किरण? उम्मीद की किरण, मेरा नाम किरण है। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाफे। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ इन तमाम स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इस कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ऑनर्ड कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ओ माय गॉड, दे आर रियली टैलेंटेड, रियली कॉन्फिडेंट, रियली एनर्जेटिक, और बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं थकी, क्योंकि जब आपकी एनर्जी मैच कर जाए आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ काम करने वाले जो होते हैं उनके साथ, तो आप थकते नहीं, आप इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बल्कि आपकी एनर्जी जो है वो मज़ीद बढ़ती है और आपको टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, और यू फील वेरी एग्जैक्टली। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगी, और आपने कब स्टार्ट लिया टीचिंग, जो प्रोफेशन था उसमें आप कब आई, और एज अ प्रिंसिपल आपने कब इस कॉलेज को ज्वाइन किया? 2005 में मैंने ज्वाइन किया था एज अ लेक्चरर जहानिया कॉलेज। 2005 यानी 18 साल पहले। 18 इयर्स बैक। और 10 से फिर मैंने एज अ प्रिंसिपल एक कॉलेज ज्वाइन किया, और 10 इयर्स वो पहली दफ़ा मैंने ही उसको शुरू किया, 10 इयर्स तक उसको बनाया संवारा, और अब यहाँ 2020 से जो है मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, यानी प्रिंसिपल ऑनरशिप जो है वो आपके पास पिछले 15 सालों से है? जी। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो लगता भी है, ऑब्वियसली आपने इतना डेकोरम मेंटेन किया हुआ है इस कॉलेज का, और हर चीज़ सफाई से लेके कुछ भी बात कर लें, इफ़ वी टॉक अबाउट एनीथिंग, तो हर चीज़ बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। थैंक यू। और आप मैरिड भी हैं, ऐसे ही? जी जी जी, माशाल्लाह। इट्स रियली टफ़ कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी, और आप एक इतनी बड़ी ऑनरशिप, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चलते हैं, तो कभी आपके लिए मुश्किल हुई ये चीज़? होता है ना, जिस तरह वो एक घर है तो ये भी एक घर है, आप वो घर मेंटेन करते हैं, साथ ये घर मेंटेन करते हैं, वहाँ 3 बच्चे हैं घर में और यहाँ 2000 बच्चे हैं लेकिन वहाँ पर आप खुद से सारा कुछ देख रहे होते हैं, यहाँ आपके साथ एक पूरी टीम होती है कि जो कि आपके साथ काम कर रही होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टीम हमारी बहुत अच्छी है, पीपल दे आर वेरी गुड। तो आपका जब तक कोऑर्डिनेशन ना हो, कोलैबोरेशन ना हो, तब तक चीज़ें नहीं। तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, मामा हमें टाइम देती हैं? नहीं, वो हमारा टाइम तो मैच, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो आप भी उस टाइम तक वापस जा चुके? तब तक यानी कि खाना शाना बनाती हैं आप?
खाना आजकल शुरू किया है बनाना। अच्छा, तो पहले नहीं बनाती थी? पहले वो मेड वो सारा देख लेती थी, अब उसके अब क्या बनाना शुरू किया और क्यों बनाना शुरू किया? नहीं, खाना तो बेसिकली मुझे कुकिंग में मैं हमेशा से अच्छी हूँ, तो वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये है कि काम कुछ बढ़ा, साथ मेरी स्टडीज़ भी जॉब के बाद भी स्टडी आपकी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्टडी आपकी क्या है और एजुकेशन कब तक आपने की? सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है और जॉब के बाद ही फिर मेरा एमफिल और पीएचडी, यानी कि साथ साथ जॉब चलती रही, घर चलता रहा, स्टडीज़ चलती रहीं, तो ये सब टफ होगा आपके लिए सारा कुछ। हाँ, लेकिन आई थिंक आप बिज़ी रहें तो ये ज़्यादा एक अच्छी, ज़्यादा बेहतर है। आई ऑल्सो प्रेफर कि आपको हमेशा मसरूफ़ रहना चाहिए। कोई ना कोई टारगेट हो, कोई ना कोई आपने कोई चीज़ अचीव करना हो, तो आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका दिमाग भी और आप भी ठीक काम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके स्टूडेंट से बात करके। लेकिन लास्टली एक मैसेज लेना चाहूँगी, जो करंट सिचुएशन है अब, और जो करंटली आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि मिलती होंगी, ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या चीज़ ऐसी लैक कर रही है हमारे स्टूडेंट्स में और किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहेंगे और क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त पढ़ रहे हैं? एक्चुअली दो चीज़ें आपको काम में लेकर आती हैं, या तो कोई मजबूरी है या फिर मोटिवेशन है। तो इस वक्त जो चीज़ है कि हमारी जो एजुकेशन है ना, ये मार्केट की डिमांड के साथ इसको मैच करने की ज़रूरत है। यानी कि अभी भी जो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट थी कि हमारा शायद सिस्टम जो है वो 60 इयर्स अभी आज के वक्त के तकाजे से पीछे है। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये 60 इयर्स अभी इसका गैप है, तो हम जितना जल्दी इस गैप को फुलफिल कर लें, हाँ, तो उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसके लिए ज़रूरी है जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ इसको लेकर चलते हैं, हमारी एक सोशल नीड्स होती हैं कि बच्चों को क्या पता होना चाहिए एजुकेशन के नाम पे, उनका ब्रॉटअप, उनकी तरबियत में क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा उनके स्किल्स होते हैं, तो स्किल्स जो हैं वो मार्केट के साथ और इंडस्ट्री के साथ पहले एक डिमांड आती है कि जी ये हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद एक एजुकेशन सिस्टम सेट होता है, इसकी पॉलिसीज़ बनती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग और का बड़ा कॉन्सेप्ट है आजकल, तो ये सब चीज़ें जो भी इस वक्त की ज़रूरत है, मेरा ख्याल ये सारी चीज़ें एजुकेशन में हमें फिर इसकी अच्छा हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए एज़ पर डिमांड ऑफ मार्केट। और मैं समझती हूँ जो डिसीजन जो टाइम पे हो जाते हैं वो आपके लिए फ़ायदा मंद होते हैं, बजाय इसके कि आप उसको बहुत लेट करके लें, फिर उल्टा नुकसान देते हैं, नुकसान हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू जी, अल्लाह। थैंक यू जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था कि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक बहरा है, तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? तो बस ड्राइवर ही रोकेगा। व्यूवर्स, अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ और बहुत सारे टैलेंट और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।